मतलब कहने को तो अम्मा अब्बा हैं, लेकिन उनके बीच वो बॉन्ड नहीं है जो एक बच्चे और माँ बाप में होना चाहिए। आजकल पेरेंट्स का मैं बोलूँगा वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ ये है पेरेंटिंग में, जो मुझे लगता है अपने नज़रिए पे, वो ये है कि पेरेंट्स जो है टाइम उतना नहीं दे पाते। इस बच्चे ने अपनी यंग एज में कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये आ, उम्र के इस हिस्से में जहाँ वालिदैन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसके वालिदैन इसके साथ नहीं होंगे। सही गलत में बच्चे को फ़र्क थोड़ा पता होना चाहिए। अपने बच्चों को मुश्किल हालात, टफ टाइम्स के लिए जो है प्रिपेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड जेंजी और मैं हूं कमल अब्बासी। ये वो प्रोग्राम है जिसमें पेरेंट्स कम्युनिटी अपनी इस्लाह की पूरी कोशिश करेंगे और अपने नेक्स्ट जनरेशन यानी अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करेंगे। मेरे अक्सर जो मेरे पेरेंट्स हैं वो कहा करते थे कि हमने तो पेरेंटिंग की कोई ऐसी क्लासेस, कोई ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं लिए, लेकिन हमने अपने सारे बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है। मैं उनसे एग्री करती हूँ, लेकिन वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। हमें अपने आप को इवॉल्व करना है और अपने आप को तब्दील करना है अपने बच्चों के लिए और उनकी बेहतर अपब्रिंगिंग के लिए। उस ज़माने में पेरेंट्स के अलावा बच्चों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और कोई नहीं होता था, लेकिन आज पेरेंट्स के अलावा सारी दुनिया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनी हुई है बच्चों के लिए। तो आज के हम मेहमान से मिलते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह पेरेंटिंग को देखता है आज के दौर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम मोहम्मद रियान कुरैशी है। अच्छा, और आपकी एज? 21। 21। और तुम अभी आर यू स्टिल स्टूडेंट या तुम प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट कर चुके हो? प्रैक्टिकल लाइफ में स्टार्ट कर चुका हूँ। मैंने एक गैप पीरियड लिया था बीच में, और अब इंशाल्लाह पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा वापस। अलॉन्ग विद योर वर्क? जी, वर्क के साथ। ओके। अपनी मर्जी से आए हो इस प्रोग्राम में? कोई प्रेशर तो नहीं है? नहीं, नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रिप्ट तुम्हें दिया गया है? नहीं, नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं अच्छा, है। इस प्रोग्राम का हिस्सा हो ये चीज़ तुम्हारे पेरेंट्स को पता है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पेरेंट्स मेरे रहे नहीं है इस दुनिया, तो उनको ओह, दे आर नो मोर, नहीं। बोथ पेरेंट्स? जी, जी। Okay. So are you comfortable if your parents are no more in this world? So are you comfortable to talk about parenting? जी, जी, वो मसला नहीं है, मैं तो कंफर्टेबल हूँ। तो जो अल्लाह की मर्ज़ी हो। बेशक। अच्छा रियान, मुझे बताओ कि तुम्हारे ख्याल में एक बच्चे की शख्सियत पर माँ बाप की मौजूदगी या गैर मौजूदगी किस तरह से असरअंदाज होती है? एक बच्चे की शख्सियत पे मतलब अगर जैसे पेरेंट्स कोई नहीं होते प्रेजेंट, जैसे गैर मौजूद है, अगर नहीं है वहाँ पर एक बच्चे के लिए सर्टेन, एक मैं बोलूँगा टफ टाइम्स में भी और मतलब अच्छे वक्तों में भी, तो एक डिस्टेंस पैदा हो जाता है, एक बॉन्ड अच्छा क्रिएट नहीं होता उनके बीच। एक होता है ना कि रिलेशनशिप लविंग होता है, मतलब कहने को तो अम्मा अब्बा हैं, लेकिन उनके बीच वो बॉन्ड नहीं है जो एक बच्चे और माँ बाप में होना चाहिए। तो फिर उससे बहुत सी दफ़ा ये भी होता है कि बच्चे पेरेंट्स आउट प्रेजेंट होके भी प्रेजेंट नहीं जी, होते। जी, और बच्चे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे हरकतें भी करते हैं, जिसमें जो है मतलब अम्मा अब्बा का कोई से भी नहीं होता, और जो मैं बोलता हूँ सोसाइटी के लिहाज से गलत भी होती हैं, काफ़ी गलत होती हैं, बहुत सी ऐसी हरकतें हैं, लेकिन ये कि फिर अम्मा अब्बा जो है ना उनको ज़्यादा बोल भी नहीं सकते फिर, क्योंकि वो सुनते नहीं हैं, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप कभी ऐसा बिल्डअप ही नहीं हुआ उनका। कैसे बन सकता है तुम्हारे ख्याल में ये रिलेशनशिप बिटवीन मतलब पेरेंट्स एंड चाइल्ड? उसके लिए मतलब अम्मा अब्बा को जो है मैं बोलता हूँ कि अब जैसे बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं, अब जो बहुत ही ज़्यादा प्यार भी दिखा देते हैं बच्चे को, कि बिल्कुल ही उसको ऐसा लगता है कि जो भी करेंगे अम्मा अब्बा जाने देंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि बैलेंस होना जी, चाहिए। जी, बैलेंस होना चाहिए, मतलब अम्मा अब्बा को बच्चे से मोहब्बत हमेशा रखनी चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है एक मैं बोलता हूँ कि जोर भी होना चाहिए बच्चे पे, कि ज़ाहिर आप स्टिल अम्मा अब्बा हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपको एक जोर भी होना चाहिए कि बच्चे अगर वो कहीं गलत करे और आप लोग अगर उन्हें डांटते हैं तो वो सुने भी।
राइट। कहीं गलत अच्छा, है। रेहान मुझे ये बताओ कि किस एज में तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए थे? अप्पू की जब डेथ हुई थी, मैं 17 का था, हुँ, और अम्मी की तो लास्ट ईयर हुई ओके, जब मैं 20 का था। ओके। तो जो चीज़ें भी तुमने टिल दैट एज सीखी थी उनसे, उनमें से क्या चीज़ ऐसी है जिसने आज तुम्हें मज़बूत बना रखा है? है तो बहुत सी चीज़ें, जैसे अम्मा अब्बा ने हमेशा मुझे एक चीज़ बहुत सिखाई, जो मैं बोलूँगा कि एक तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट। उन्होंने हमेशा बहुत सी चीज़ें, बड़ों से कैसे पेश आना है, इज्जत से बात करना, हमेशा एक मोरली और एथिकली मुझे जो उन्होंने लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे काम भी आता है। मैं बोलूँगा अच्छा लगता है, मतलब कि अम्मा अब्बा ने मुझे ऐसी एक तरबियत दी और सिखाया। और मुश्किल वक्त जैसे आया अभी, तो अम्मा अब्बा ने हमेशा, मैं बोलूँगा, मेंटली मुझे एक प्रिपेयर किया हुआ था कि कभी भी अल्लाह ना करे कोई भी ऐसी कोई मुश्किल वक्त आता है या कुछ भी होता है, या कोई भी अल्लाह ना करे अगर कोई जिंदगी में मसला आता है, तो सब्र से काम लो, और जो है चीज़ें ओवर थिंक ना करे इंसान, जो मेरे लिए बहुत अच्छी काम आती है। और कोई इम्पल्स डिसीजन लेने में नहीं, सोच समझ के हर चीज़ करना अम्मा अब्बा ने हमेशा सिखाया। तो वो वन वर्ड में अगर हम क्रक्स निकालें तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि एक तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट उन्होंने तुम्हें जी बहुत जी। इनकलकेट किया तुम्हारे अंदर, एंड सेकेंडली पेशेंस। पेशेंस बहुत अच्छा किया, क्योंकि उससे ये होता है कि अब ज़ाहिर है अभी भी मैं 21, वो है कि कंपैरेटिवली स्टिल यंग हूँ, बहुत सी हम्म, चीज़ें मुझे भी नहीं पता। तो जो चीज़ें जहाँ मुश्किल होती है, फिर ये उनमें ये होता है कि सोच समझ के, जो अम्मा अब्बा ने सिखाया है कि हम्म, हर चीज़ का एक रिस्क रिवॉर्ड का फैक्टर, हर बात, हर चीज़ का जो है ना, सोच समझ के आप फैसला लो। कभी भी जो है ना इमोशंस, अम्मा अब्बा ने बोला टेक ओवर नहीं करने दो इमोशंस को। राइट। और जैसे कि तुमने कहा कि तुम वर्क भी तुमने शुरू कर दिया है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आ चुके हो और स्टडीज भी अपनी जारी रख रहे हो, तो किसी लेवल पे जाके गलतियां होती हैं तुमसे? बहुत गलतियाँ होती हैं, लेकिन मतलब वो ये है कि उनसे सीखता भी हूँ फिर। ये है कि बहुत सी जगहों पे मुझे पता है कि इवन जब मैंने जॉब्स वगैरह स्टार्ट की थी, तो इंटरव्यूज़ वगैरह में भी बहुत सी गलतियाँ होती हैं। बहुत सी चीज़ें मैंने जो है, जो इंटरव्यू फ़ेल किए वगैरह, उनसे मैंने सीखा भी। तो गलतियाँ तो होते रहती हैं, लेकिन ये उनसे मैं सीखता हूँ कि ताकि आगे क्या ना करूँ, ताकि वो चीज़ आगे नेक्स्ट टाइम अवॉइड करूँ मैं। और तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम क्या है फिर? अभी तो वैसे तो मैं बोलूँगा कि मैं खुद ही, और बस अल्लाह पे भरोसा है, बस बहुत है मेरे लिए वो। बेशक, बेशक। मुझे ये बताओ कि आज के दौर में तुम क्या देखते हो, पेरेंट्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लाज़मी होनी चाहिए? पेरेंट्स में खैर मल्टीपल चीज़ें आती हैं इसमें। जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ पर्सनली, मेरे खुद कज़न्स भी हैं छोटे। हुँ, उनके ये होता है कि पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा ही, उन्हें, मैं जैसे बता रहा था ना पहले भी, कि पैम्पर किया हुआ है। बहुत ज़्यादा पैम्पर किया हुआ है, हुँ, जिससे जो है ना आप बहुत उल्टी-सीधी हरकतें भी करते हैं। फिर अगर उन्हें कोई, अगर बड़ा दूसरा भी कोई मना करे ना, तो फिर पेरेंट्स को गुस्सा आता है कि हमारे बच्चे को क्यों बोला? तो मतलब मैं बोलता हूँ हुँ। पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ भी होनी चाहिए कि अगर जहाँ कोई आपका बच्चा गलत कर रहा है, सही ओवर है। फैसिलिटेशन कह सकते हैं? जी, जी, ओवर फैसिलिटेशन इसलिए क्योंकि मतलब आप बच्चे को एक लिमिटेशन में रखे हैं, और अगर कोई गलत कर रहा है वो कहीं, तो आपको इतना होना चाहिए कि आप उसे टोकें, आप उसको समझाएँ। डाँटना हर वक़्त नेसेसरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप उसे समझाएँ कि क्या गलत है, क्या सही है। सही गलत में बच्चे को फ़र्क थोड़ा पता होना चाहिए। तो तुम्हारे ख्याल में पेरेंट्स आजकल के कहाँ गलती कर रहे हैं? आजकल पेरेंट्स का, मैं बोलूँगा, वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ ये है पेरेंटिंग में, जो मुझे लगता है अपने नज़रिए पे, वो ये है कि पेरेंट्स जो हैं टाइम उतना नहीं दे पाते। अब जैसे बहुत से अब इनकम, डुअल इनकम हाउसहोल्ड्स भी हो गए हैं, हम पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं काम में, बिज़नेस होता है, जॉब्स होती हैं, उसमें ये होता है कि वो बच्चे को फिर एक उतना टाइम नहीं देते, तो उनके बीच, पेरेंट्स और बच्चे के बीच वो कनेक्शन नहीं बनता, जिसकी वजह से बहुत से मैं बोलता हूँ कि वो होता है ना कि डिस्टेंट हो जाते हैं, वो थोड़ी दूरी पैदा हो जाती है हुँ, दोनों में। हुँ। तो अब जितना भी फिर वो आप उसको एक सर्टेन एज पे बाद में जाके कोशिश कर लें, वो वैसा सही नहीं हो पाता, जो एक यंग एज में एक यंग माइंड के साथ आपका कनेक्शन बनता है। तो मेरे नज़रिए में तो ये है कि पेरेंट्स ये गलती कर रहे हैं, और जहाँ उन्हें सही करना चाहिए वो ये है कि अपने
बच्चों को टाइम ज़्यादा दें, अटेंशन ज़्यादा दें, उनके साथ ज़्यादा घूमें फिरें, एटलीस्ट उनके साथ बैठें ताकि वो अच्छे तरबियत भी कर सकें और बच्चों को भी एक पेरेंट्स वाला जो है ना बॉन्ड फील हो उनके साथ कि वो आपके पेरेंट्स हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये वन टू वन बॉन्ड होना है की तुम बात कर रहे हो या एक ओवरऑल फैमिली टाइम की बात कर रहे हो? दोनों कह सकते हैं क्योंकि जैसे बहुत से अब जैसे सोसाइटी में होता है कि बेटियां अम्माओं से ज़्यादा एक कंफर्टेबल होती हैं चीज़ों के बारे में बात करना, बेटे अब्बाओं से ज़्यादा होते हैं, तो वो भी होना चाहिए लेकिन एक अच्छा, फैमिली जो टाइम अब मेरे पास जो मोस्टली केसेस आते हैं उसमें तो ये आते हैं कि जो बेटे हैं वो बाप के साथ बात ही नहीं करते। नहीं नहीं क्या वजह है कि बच्चे बाप के साथ इतने खुल के बात नहीं कर पाते, माँ के साथ खुल के बात कर लेते हैं? होता है, नहीं देखिए बॉन्ड ये होता है कि बच्चों का अम्माओं के साथ जैसे बॉयज का होता है, मेरा साथ मेरा अम्मा के साथ बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत सी ऐसी जो होती हैं चीज़ें होती हैं जो मैं सिर्फ अपने अब्बा से ही शेयर कर सकता था और किसी से नहीं। पर्सनल चीज़ें होती हैं जो मुझे पता है अम्मा के साथ मैं नहीं शेयर कर सकता, वो थोड़ा एक वियर्ड सा वो हो जाता था। तो हम्म। कुछ चीज़ें होती हैं तो अब्बा के साथ मैं शेयर करता था पर्सनली और अम्मा के साथ नहीं कर सकता था। तो हाँ, ये भी होता है लेकिन ये मतलब बच्चा अब्बा से क्यों बात नहीं कर रहा कह सकता, मेरे पास तो जवाब नहीं है। मेरा तो हमेशा अच्छा रहा अब्बा से दोनों, हम्म। और अब्बा से ये बस ये होता था कि कुछ चीज़ें जो मैं उनसे ही सिर्फ शेयर कर सकता था। अम्मा से मेरा ज़्यादा एक दोस्ती टाइप बॉन्ड रहता था। राइट, बैलेंस पेरेंटिंग क्या होती है? बैलेंस पेरेंटिंग मतलब बेसिकली ऐसा ही होगा कि जैसे अम्मा अब्बा हैं, अब मेरा अम्मा अब्बा ने मैं बोलूँगा कि बैलेंस पेरेंटिंग इसलिए की उन्होंने मुझे हमेशा लाड प्यार तो दिखाया, हमेशा मुझे जो चाहिए दिया, सब किया। लेकिन जहाँ अगर मैंने कोई गलती की, मैंने किसी के साथ बदतमीज़ी की या कोई ऐसी हरकत की जो गलत थी ओवरऑल भी, तो उन्होंने हमेशा मुझे उस पे डाँटा। डाँटा, समझाया कि मुझे सही इस्लाह गलत का की तुम्हारी? जी, जी। कि सही गलत का मुझे फ़र्क समझाया कि ऐसे नहीं पेश आते किसी के साथ या ऐसी चीज़ नहीं करते, ताकि जैसे ये सिचुएशन अब जैसे वो नहीं है, तो मुझे पता है कि अब उन्होंने मुझे सिखा दिया है ना, तो मुझे पता है कि अब क्या गलत है, क्या सही है। तो बैलेंस पेरेंटिंग में ये होता है कि आप बच्चों को हमेशा अच्छे से रखो, ख्वाहिशात भी पूरी करें बच्चों की, लेकिन टू एन एक्सटेंट मतलब कि वो बहुत ज़्यादा भी ना हो कि बच्चे से अच्छे से ही रख रहे हैं और दो कुछ नहीं। सोने का निवाला और देखो चील की निगाह से। जी, जी, ऐसे ही है बिल्कुल। राइट। अच्छा, और इस प्रोग्राम के थ्रू कोई मशवरा आजकल के पेरेंट्स को देना चाहोगे? आजकल के पेरेंट्स को मैं मशवरा तो सिर्फ ये देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मुश्किल हालात, टफ टाइम्स के लिए जो है प्रिपेयर करें। जैसे अब मुश्किल हालात कभी भी बता के नहीं आते, तो हमेशा मेंटली उनको रेडी होना चाहिए कि जब मुश्किल वक़्त आए, टफ टाइम्स आए तो इसमें सर्वाइव कैसे करना है, डिसीज़न मेकिंग कैसे लेनी है और हर चीज़ सही से कैसे चलानी है। आज का प्रोग्राम मेरे लिए बहुत इंसाइटफुल था, आई ओपनिंग था। ये बच्चा जिससे कि आज आपने अभी पॉडकास्ट में सुना इसको, इस बच्चे ने अपनी यंग एज में कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये अ, उम्र के इस हिस्से में जहाँ वालिदैन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसके वालिदैन इसके साथ नहीं होंगे। उसके लिए ज़ाहिर है ये बहुत मुश्किल हालात हैं, और इन हालात का सामना करने के लिए हम अपने बच्चों को रेडी नहीं करते हैं। रेयान ने बहुत अच्छी बात कही है कि हाँ, वाक़ई हमें अपने बच्चों को हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार करना है। सिर्फ़ प्यार, मोहब्बत, लाड प्यार ही से परवरिश और तरबियत नहीं होती। हमें कहीं न कहीं उनके साथ उनका दोस्त बन के उनको समझना भी होता है, नरमी भी करनी होती है और सख्ती भी करनी होती है जहाँ मुनासिब हो। इसी को बैलेंस पेरेंटिंग कहते हैं, और इसी से बच्चे हर तरह के हालात का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नए पॉडकास्ट में एक नए जंजी से मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह।